शिक्षा के मंच पर प्रतिभा का महाकुंभ, नागनी में दिखा बच्चों का शानदार जलवा। शिवा पब्लिक स्कूल नागनी द्वारा समर्थ पैलेस बड़वार में भव्य आयोजन के साथ घोषित किया वार्षिक परिणाम। इसी मंच पर वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान बच्चों ने दिखाया अपनी प्रतिभा का दम। साल भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। चलिए आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको लेकर चलते हैं नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत नागनी में, जहां शिवा पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह और रिजल्ट डिक्लेरेशन ने हर किसी का दिल जीत लिया। बीते मंगलवार को समर्थ पैलेस बड़वार में इस कार्यक्रम का आयोजन बड़े ही भव्य और उत्साहपूर्ण माहौल में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मां सरस्वती की पूजा और स्वागत गीत के साथ हुई, जिसमें उपस्थित अतिथियों का गर्मजोशी से अभिनंदन किया गया। इसके बाद मंच पर जो नजारा देखने को मिला वह बेहद ही खास था, क्योंकि रंग बिरंगे परिधानों में सजे नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक तथा कल्चरल कार्यक्रम प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षणों में से एक रहा वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह। इस दौरान साल भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूल प्रशासन द्वारा स्मृति चिन्ह और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चों के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ झलक रहा था। वहीं अभिभावकों के लिए भी ये पल बेहद गर्व भरा रहा। कार्यक्रम के दौरान वार्षिक परीक्षा परिणाम भी इसी मंच से घोषित किया गया, जिसमें छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्कूल का नाम रोशन किया। स्कूल के प्रबंधन ने इस अपार सफलता का श्रेय अपने समर्पित और मेहनती स्टाफ को दिया। इस अवसर पर जानकारी देते हुए स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि हमारे स्टाफ के बेहतरीन तालमेल और मेहनत के चलते इस वर्ष का परिणाम बेहद शानदार रहा है तथा पिछले 25 वर्षों से हम शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है और इसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सबसे खास बात तो यह है कि शिवा पब्लिक स्कूल पिछले 25 वर्षों से बिना किसी एडमिशन फीस के शिक्षा प्रदान कर रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि शिवा पब्लिक स्कूल पिछले 25 वर्षों से बिना किसी एडमिशन फीस के शिक्षा प्रदान कर रहा है और सिर्फ मासिक फीस के आधार पर गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भी बेहतरीन शिक्षा देने का संकल्प इस स्कूल को अन्य संस्थानों से अलग बनाता है। नई एडमिशन को लेकर प्रिंसिपल ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि कम से कम एक बार स्कूल में जरूर आएं और हमारी शिक्षा प्रणाली को करीब से देखें। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे प्रयासों से संतुष्ट होंगे। कुल मिलाकर यह कार्यक्रम न सिर्फ बच्चों की प्रतिभा का मंच बना, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक संदेश भी देकर गया। सर, जिस तरह से आज आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन डे जो है वो भी आपकी तरफ से मनाया गया है और बच्चों का परिणाम भी जो है वो सालाना जो घोषित किया गया है, सबसे पहले तो क्या कुछ जो है वो इस पर आप कहना चाहेंगे? मैं ये चाहूँगा कि जो बच्चों का जो वार्षिक परिणाम है वो हमने घोषित कर दिया है और अच्छा परिणाम जो बच्चों ने जो दिया है, अच्छे अंकों से पास हुए हैं और वार्षिक जो समारोह हमने किया है उसमें ही बच्चों ने बढ़ चढ़ कर जो भाग लिया है, जिससे बच्चों ने कि अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। हर तरफ से जो उन्होंने मतलब डांसिंग में भी प्लेइंग जो भी उनको करवाया गया था, बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स। जो भी हमारे जो दर्शक देख रहे थे काफ़ी क्लैपिंग कर रहे थे कि बड़े अच्छे ढंग से बच्चों ने जो वो निभाया है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वही बच्चे जो वो अच्छा कर रहे हैं और स्कूल से जो भी होता है वो हम कोशिश हमारी यही होती है कि हम उनको जो है वो बेटर करवाएं। सर, जिस तरह से काफ़ी पुराना आपका स्कूल है, बहुत फेमस भी है और इलाके में काफ़ी जो है काफ़ी रिस्पांस है आपके स्कूल का। जी। एडमिशन का दौर है 2026 और 27 का सत्र जो है उसकी वो नई एडमिशन्स भी इस में होनी है। जी। क्या कुछ एक खास अपील जो है वो आसपास के अभिभावकों के लिए आपकी तरफ से रहेगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभिभावक है वो स्कूल में एक बार विजिट जो है वो ज़रूर करें। ऐसा है कि अप्रैल और मार्च और अप्रैल में जो है वो ज़्यादातर अफवाहें उठती हैं कि इस स्कूल में ये नहीं है, उस स्कूल में वो नहीं है। तो मतलब गलत थिंकिंग जो है वो पेरेंट्स के माइंड में जो वो जाती है। तो मैं उनसे ये चाहूँगा कि पहले वो स्कूल
बच्चे की एडमिशन करवाने के लिए सबसे पहले वो स्कूल में जो विजिट ज़रूर करें। और हम ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जो एडमिशन जो फ़ीस नहीं लेते हैं, हम सिर्फ जो वो मंथली फ़ीस है जो वो लेते हैं बच्चों से। और जितना हो सके वो हम अच्छा रिस्पॉन्स देने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह बात कर रहे हैं आप कि जो इस तरह एडमिशन्स की बात चल रही है जिस दौर पे, तो कुछ एक क्या एक स्कूल की एक ख़ासियत रहती है हर एक स्कूल की या हर एक संस्थान की जो है एक अलग-सी फैसिलिटी जो है वो एक उसमें रहती है। क्या कुछ जो है वो आप कहना चाहेंगे कि स्कूल की तरफ से क्या कुछ एक्स्ट्रा जिस तरह से कि आपने बताया कि एडमिशन फ़ीस जो है वो आप नहीं लेते हैं जी, और जी। क्या-क्या सुविधाएँ जो हैं वो बच्चों को दी जाती हैं? हमारे यहाँ पे जो है वो मतलब वेल जो एयर कंडीशनर्स जो मतलब रूम है बच्चों के लिए, हर रूम में हमने मतलब पंखे वगैरह सब कुछ, बैठने के लिए अच्छा फर्नीचर है बच्चों के लिए। और पूरी बिल्डिंग में जो सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगे हुए हैं। और मतलब पानी की भी व्यवस्था भी अच्छी है, रोड हेड है स्कूल कि आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारी जो बसेस भी चलती है कि उसको बच्चों को जो है वो लाने और ले जाने के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि अभिभावकों से कि भी वो एक बार स्कूल में आके देखें कि इस स्कूल में ये चीज़ है कि नहीं है। दूसरा है, हम जो कंप्यूटर जो है वो 1st टू 8th तक जो कंप्यूटर जो है वो भी शिक्षा देते हैं। और हम जो अगले साल के लिए ये सोच रहे हैं कि हम जो डांसिंग क्लासेस जो वो स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो रही सर जिस तरह से कि एक्स्ट्रा क्लासेस या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात है। जी। रेगुलर में क्या-क्या सुविधाएँ जो है वो बच्चों को दी जाती हैं ताकि अभिभावक जो है वो आप पर एक विश्वास करें, आपके स्कूल पर, आपके संस्थान पर विश्वास करें और वो बच्चों की यहाँ पर एडमिशन करवाएँ? हम जो अब मतलब सब सब तरह की जो है वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो एक्टिविटी जो है वो करवाते हैं। कोई भी फंक्शंस आ जाए, मतलब जो भी 1, 2, 3, 4 जो भी फंक्शन आते हैं साल में, वो सारे मतलब जहाँ पे जो बच्चों को मनाए जाते हैं। और बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो है हमारे टीचर जो सब्जेक्ट के रिलेटिव जो है करवाते हैं। मैथ के रिलेटिव होगी तो मैथ वाले टीचर जो है वो करवाएंगे एक्टिविटी। और साइंस की अगर टीचर सब्जेक्ट है तो साइंस वाले जो टीचर है वो एक्टिविटी करवाएंगे। थैंक यू सर।